प्रियो परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर प्रभु की उपस्थिति, उसके आनंद और आशीषों से भरे हुए इस दिन के लिए। हमारा परमेश्वर प्रतिदिन बड़े आनंद के साथ अपने भक्तों से भेंट करता है, अपनी स्वर्ग की सारी सामर्थ, अनुग्रह और आशीषों के साथ वो उनके जीवनों को आशीषित करता है। आज का दिन भी परमेश्वर की उपस्थिति में है और उसका अनुग्रह भरपूरी के साथ हम सबके जीवन पर है। हम भजन 119 से प्रतिदिन मनन प्राप्त करते चले आ रहे हैं। पिछले लगभग 6 दिन से हम इस भजन का अध्ययन कर रहे हैं और आज इब्रानी भाषा की वर्णमाला के 7वें अक्षर पर हैं, जिसका नाम है ज़ेन। आइए हम इसके तहत आने वाले पदों को पढ़ेंगे। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़ देते हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। वह मुझे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। हर एक भक्त परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उपदेश, उसकी चितौनियाँ, इन सब को अपने जीवन में सबसे अधिक प्रिय जानता है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो ये इसी से प्रकट होता है कि हम उसके वचन से प्यार करते हैं। और वचन से प्यार करने का मतलब केवल ये नहीं कह देना लॉर्ड आई लव योर वर्ड। उस वचन को हमारे जीवन में आज्ञा पालन के द्वारा हमें परमेश्वर के सामने प्रकट करना है, दिखाना है। उन आज्ञाओं पर चलते हुए उसे के वचन को केवल दिल में रटकर उसे रिपीट कर देने से, जैसे संडे स्कूल में बच्चे पद याद करके सुना देते हैं तो हम सब खुश हो जाते हैं, वाह कितना अच्छी बात है, वहां तक ठीक है। लेकिन उसी वचन को, उसी पद को जब हम अपने जीवन में जीने लगते हैं, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन से परमेश्वर को जी कर दिखाते हैं, उन आज्ञाओं पर चल कर दिखाते हैं, जैसा वचन कहता है हम ठीक वैसा करते हैं, तब इससे लगता है या सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज के इस संदर्भ के द्वारा जो शीर्षक इस वचन के ऊपर लिखा हुआ है वो ये है, परमेश्वर की व्यवस्था में आशा है। तो मैं उसी वचन को इन सारे पदों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जी हाँ, ये सच है। दुनिया में आशा के बड़े बड़े केंद्र ढह चुके हैं। आशा की बड़ी बड़ी, जिन्हें कहें ताकतवर धुरियां, बेसिस, या लोग या सरकारें या पॉलिटिक्स हो, या आशा के बड़े बड़े धन के आधार सब फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं, ढह गए हैं। लेकिन एक आशा का आधार है जो अनादिकाल से सिद्ध है, वो है परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियां। ये सब, इनको हम मिलाकर एक ही शब्द कहेंगे, परमेश्वर का वचन। जिसने परमेश्वर के वचन को जाना, उसे स्वीकार किया, उस पर अपने जीवन की नींव को रख दिया, अपने जीवन को उसी वचन पर उसने संचालित किया, तो उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ इंसानों के सामने। कितने लोग प्रभु के भक्त हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर दावा करके जिंदगी में बड़े बड़े फैसले लिए और कह दिया, संसार के प्रलोभन को ठुकरा दिया। लोगों ने कहा भी, सोच लो तुम कितने बड़े
आशीष को ठुकरा रहे हो, कितने बड़े ऑफर को ठुकरा रहे हो। लेकिन परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर के वचन को अपना आधार, अपनी नींव, अपनी आशा का स्रोत और केंद्र मानते हुए संसार के प्रलोभन को इनकार कर दिया, और उन्होंने ये दिखा दिया कि परमेश्वर ने उनका मुंह काला नहीं होने दिया। उसने उन्हें थाम लिया, उनके समर्पण को, उनके कमिटमेंट को, वचन पर उनके विश्वास का आदर किया और सारी दुनिया के सामने उनका सम्मान करके दिखा दिया। जो वचन तूने अपने दास को दिया है, यहां पर हम इसे प्रॉमिस भी कह सकते हैं कि जो प्रॉमिस आपने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर। कई बार प्रॉमिस के पूरा होने में जब देरी होती है तब हम प्रभु को याद दिलाते हैं, प्रभु जी प्लीज याद कीजिए, स्मरण कीजिए, आपने तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पीढ़ियों के लिए ऐसा कहा है, प्लीज डू इट नाउ, हमारे ही समय में उसे पूरा कर। और ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वादों को अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने रखें, इसलिए नहीं कि परमेश्वर कहीं भूल ना गया हो। परमेश्वर में ऐसी कोई भूलने की बीमारी नहीं है। God never forgets anything that he has said or he wants to do for us. ये वो देखना चाहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रति कितने गंभीर हैं, कितने सीरियस हैं, और दूसरे परमेश्वर के समय का भी हमें इंतजार करते, और तब तक हमें उन पर क्लेम भी करते रहना, दावा भी करते रहना, प्रभु आपने मुझसे कहा, क्योंकि ये जीने के लिए आशा पैदा करती है। ये बात एक हिम्मत देती है। अगर आदमी के अब पता नहीं, प्रभु ने कहा तो है, कब पूरी करेगा, तो वो निराशा का शिकार हो सकता है और अपनी आशीष को प्रभु के समय पर पाने से पहले अपनी हानि भी कर बैठता है, भाग भी जाता है और हिम्मत छोड़ देता है और न जाने क्या नुकसान कर लेता है। तो ये जरूरी है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, उसके वादे, उसका वचन हमारे हृदय में स्मरण रहे, जो हमें हिम्मत देता है कि मेरी आशीष आने वाली है, मार्ग में है, मेरे बहुत करीब है, तूने मुझे आशा दी है। आशा देने वाला केवल परमेश्वर है। दुनिया में जितने लोगों से आपने आशा पाई होगी, आपने उसके साथ निराशा जिसे नहीं चाहते थे वो पाई होगी। आशा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन एक निराशा ने आकर आपके मन, मस्तिष्क और हृदय को अपने गुलामी में जकड़ लिया और निराशा के गर्त में ले गए। इसलिए हम मनुष्य से आशा न करें, संसार से आशा न करें, इस भौतिक संसार से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शैतान इन चीज़ों के माध्यम से मनुष्य के ध्यान को, फोकस को या मेडिटेशन को परमेश्वर से हटाकर अपने ऊपर लेना चाहता है, भौतिक संसार के ऊपर लेना चाहता है, ताकि हम इस दुनिया का भरोसा करें और परमेश्वर से हट जाएं। नो, मेरी आशा का, जिस प्रकार इस भजन के लेखक की आशा का केंद्र और स्रोत स्वयं परमेश्वर है, मैं और आप भी यदि आज तक किसी बात के लिए, अपने भविष्य के लिए, उद्धार के लिए क्यों ना हो, चाहे बच्चों के लिए क्यों ना हो, परिवार के लिए क्यों ना हो, अगर किसी मनुष्य पर भरोसा रखा है तो इस श्राप से हमें बाहर आना होगा। अगर सरकारों पर, अगर राजाओं पर भरोसा रखा है तो हमें इस श्राप से निकलना होगा। लेट्स पुट आवर ट्रस्ट इन गॉड एंड गॉड एंड गॉड अलोन, नथिंग एल्स। हाउ मच स्ट्रॉन्ग और easy it may appear to us, संसार की बातें कितनी मजबूत लगें या आसान लगें कि ये तो हो ही जाएगा, इस पर तो भरोसा कर सकता हूं, इतना काम तो ये बंदा कर ही देगा। नो, स्टिल नेवर ट्रस्ट दैट। फिर भी हम परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखें। एक और दुख की बात आती है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आशा पाई है, जीवन पाया है और दुख में शांति पाई है। और क्या चाहिए इंसान को? यही चीजें तो चाहिए, और इन सब का आधार परमेश्वर का वचन है।
अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। अर्थात ईश्वर के वचन पर भरोसा रखने से टस से मस नहीं हुआ। लोगों ने मुझे परीक्षा में डाला, जो घमंडी थे, जिन्हें अपने ऊपर अहम था, घमंड था, अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने ज्ञान पर, रुतबे पर, जो कहते कि हमने तो देखो अपने समझ से ये काम कर दिया, अपने नौकरी से ये हासिल कर दिया, अपने बिजनेस से ये हासिल कर दिया, तुम क्या ईश्वर पर भरोसा करके बैठे हुए? ठीक है, अभिमानियों की श्रेणी में ये आने वाले लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनके इन सारी बातों के बावजूद परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करके भरोसा बनाए रखते हुए हमने शांति पाई है। भजनकार कहता है, मैंने शांति पाई है। क्या आपने शांति पाई है? अगर नहीं पाई है तो आप भी परमेश्वर की व्यवस्था की ओर लौट कर आ जाएं, उसके वचन की तरफ लौट कर आ जाएं। यही जीवन के सारे उत्तम आशीष हैं। यही जीवन है। जीवन को संभालने वाली सारी ताकत परमेश्वर के वचन में है। इसलिए कहा, वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे दिलों में डेरा किया है। हमारे दिलों में डेरा करना चाहता है। यदि आपके दिल में भी डेरा कर लिया है तो फिर आपके पास स्वर्ग की सारी सामर्थ आ गई है। अगर उसने डेरा नहीं किया है तो जितना जल्द हो हम पर उस देहधारी वचन को अपने हृदय में डेरा करने दें। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। परमेश्वर के भक्त सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में ना माने। अगर आप कहें कि भाई ये रोटी है, इसी को खाने से आपकी भूख मिटेगी, और कहें नहीं मैं इसे नहीं खाता, मैं इसे नहीं खाता, मुझे किसी और चीज से अपनी भूख मिटानी है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे पागल है ये, क्योंकि भूख तो रोटी खाने से मिटेगी तुम्हारी, तो तुम और क्या खाना चाहते हो? क्यों भटकते रहना चाहिए? क्यों भूखे बैठे रहना चाहते हो? इंसान इसी तरह से परमेश्वर की व्यवस्था से इधर उधर, जैसे यहोशू से कहा था, पुस्तक की ये बातें, तू इनसे न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, न इधर जाना न उधर जाना। लेकिन व्यवस्था की इन बातों से लोग राइट और लेफ्ट चल रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रेट अवे द वर्ड इनकार्नेटेड इन आवर हार्ट्स। हमारे दिलों में तो परमेश्वर के वचन ने जगह बना ली है। और कैसे बनाता है? जब हम उसे अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। यहोवा, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया, तेरी व्यवस्था पर चला। ये कुछ एक्स्ट्रा बात हो गई क्या भजनकार की तरफ से? क्या रात में कोई ईश्वर का नाम नहीं लेता? जो आप कह रहे हैं कि मैंने रात में भी आपका नाम लिया है। हर समय लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। इसमें कुछ अलग बात है, इसीलिए तो वो ऐसी कह रहा है। रात सोने के लिए होती है, रात आराम के लिए होती है, रात सपनों के लिए होती है। रात जो है बस अपने आनंद के लिए या आराम विश्राम के लिए है। लेकिन अगर रात में भी आप ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं तो जरूर आपको आराम से ज्यादा प्यारी कोई चीज और है, वह है परमेश्वर की भक्ति। आपको अपने आराम से, अपने सपनों से, अपने और पारिवारिक आनंद से बढ़कर के कोई चीज प्यारी है तो वो है परमेश्वर के नाम का स्मरण करना। आप उसी में डूबे हुए हैं। आपके लिए वही शांति है, वही आराम है, वही विश्राम है। तो कितना एक मन परमेश्वर के साथ ये भजनकार हो जाता है, मैं तेरी व्यवस्था पर चलता हूं। रात दिन उसको इसी बात का ख्याल रहता है कि मुझे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना है। कहीं मैं उसकी व्यवस्था से राइट और लेफ्ट ना हो जाऊं, ना बाएं मुड़ूं ना दाएं मुड़ूं।
मैं बिल्कुल परमेश्वर के पीछे पीछे चलता रहूं। ये उसके जीवन की एक बड़ी आवश्यक डिसिप्लिन के रूप में एक बात होती है कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उसमें ईश्वर की आज्ञाओं को तलाशता है, खोज करता है और उन पर चलने के लिए पूरा प्रयत्न करता है। इसमें क्या प्रैक्टिकलिटी है, इसमें क्या थियरी है, केवल इसे स्मरण कर लेना है, कहानी के रूप में स्मरण कर लेना है बच्चों को सुनाने के लिए, या इसमें मेरे जीवन को एक सांचा मिलता है जिसमें मैं अपने आप को ढाल लूं। ये चीज ईश्वर के वचन से हम पढ़ने के तुरंत साथ साथ तलाश करते रहते हैं। ये कैसे हुआ मुझसे, कैसे कर पाया मैं? क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। हर एक के लिए संभव नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है कि वो परमेश्वर के वचनों पर चल सके, अपने आप को उनकी आज्ञाओं में ढाल सके, परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली कर सके। ये केवल उसी व्यक्ति के जीवन से संभव है जो उसके उपदेशों को पकड़े रहते हैं, जो उसकी शिक्षाओं को आत्मसात कर लेते हैं, दिल में उतार लेते हैं, अपने हृदय को अच्छी भूमि के समान ईश्वर के बीज को उसमें बो करके 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूं 1000 गुना फल लाते हैं। ये उनके लिए संभव हो पाता है जो ईश्वर के वचन को अपने हृदय में फलने फूलने के लिए एक बीज के रूप में बोते हैं। ये सच बात है। तो परमेश्वर कहता है, एक पद मैंने बीच में जानबूझकर आखिर के लिए छोड़ा है, वो है जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। ये हो सकता है ये भजन का लेखक तो कहीं बंधुआई में रहा हो, गुलामी में रहा हो, उसको याद करके उसने कहा हो कि जब मैं परदेश में था, गुलामी में था, बंधुआई में था, तो आपकी विधियां, आपकी गवाहियां, आपके चितौनियां, आपका वचन और आपका ये सारी व्यवस्था मेरे गीतों का विषय बनी थी। मेरे गीतों का विषय परमेश्वर का वचन, सीधे सरल सच्चे शब्दों में। The word of God is a theme of my songs. न केवल ऐसे दिनों में, जो दिन हमारे बुरे थे, जो कष्ट से भरे थे, बीमारियों से भरे थे, दुखों से भरे थे, या किसी तरह के बदनामी से भी भरे थे, और परमेश्वर का वचन हमारा सहारा बना, तो हमने उसके वचन को गीत बना करके भी अपने आप को सहारा दिया। हो सकता है हम में से कोई आज ऐसे ही किसी हालात से गुजर रहा हो, कोई आपसे गीत गवाना चाहते हैं, जैसे भजन 137 है मेरे ख्याल से, जहां बाबुल की बंधुआई में, हाँ, बाबुल की बंधुआई में जब इजरायली लोग थे, वहां के लोगों ने इजराइल के गीतों के बारे में सुना कि बड़े अच्छे गीत होते हैं। उनसे कहा कि हमें तुम्हारे इजराइल के कुछ गीत सुनाओ, सियोन के गीत सुनाओ। तो ये इन लोगों को वहां इस बात से बड़ी ठोकर लगी कि हम अपने परमेश्वर के गीत बंधुआई में कैसे गा सकते हैं, नहीं गा सकते। लेकिन यहां पर ये लेखक भजन 119 में, उससे पहले का भजन, ये कहता है कि ऐसे हालात में तेरे वचन पर जो गीत मैंने लिखे हैं वो मेरा सहारा, मेरी शांति, मेरी तसल्ली बने हैं। तो परमेश्वर के गीत सच में हमारा सहारा होते हैं, हमारी तसल्ली होते हैं। इसलिए मसीहों में जब कोई गमी का भी समय होता है, उसके लिए भी तसल्ली के रूप में हम गीत गाकर केवल परिवार को तसल्ली नहीं बल्कि उनको मजबूती भी प्रदान करते हैं कि और परमेश्वर के सामने आप इन गीतों के द्वारा हिम्मत पाइए, तसल्ली पाइए। तो अनेक
लोगों की ज़िंदगियों में, क्या हम सब की ज़िंदगियों में कभी न कभी ऐसा कोई पल आ ही जाता है जब हम बड़े निराश, दुखी और उदास और हताश होते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के गीतों का सहारा लें और अपने आप को संभालें। ऐसे पलों में ईश्वर के वचन का सहारा लें, अपने आप को संभालें। तो वही बात वो यहाँ पर कहता है कि मैंने परदेशी होकर जहाँ रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीतों का विषय बनी है। और वैसे आत्मिक रूप से हम इस संसार में परदेशी ही होकर रहते हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के गीत का सहारा लेते हैं, उसकी स्तुति के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं, हमारे अपने हिम्मत के लिए। यीशु के आगमन के इंतजार में हम प्रभु के गीतों का सहारा लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें इस बात के लिए खोलता है कि आपका वचन हमारे हृदयों को संभालने के लिए, शांति के लिए, और परमेश्वर आपके उन प्रतिज्ञाओं को पाने के इंतजार में भी वादों को आपके सामने रखते हुए प्रार्थनाओं को और प्रभावशाली बनाने के लिए कितना आवश्यक है। मेरी प्रार्थना है, हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर, तेरा ये वचन उनके हृदय में बहुतायत के साथ फल लाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और तेरी महिमा उन सब के जीवन से प्रतिदिन होती रहे, रात के पलों में भी और दिन में भी परमेश्वर आपका वचन उनके हृदयों में और बहुतायत से फलता रहे। इसे केवल सूखने और उखाड़ने के लिए नहीं, शैतान के सारी परीक्षाओं का वक्त में परमेश्वर वचन को भूल जाने के लिए नहीं, परंतु इससे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, बल्कि 1000 गुना फल लाने के लिए आपके वचन पर हम परमेश्वर इनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को एक फाउंडेशन के ऊपर बना सकें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारों को आशीष कर प्रभु जी। हमारे जीवन की नींव आपका वचन बने, हमारे आत्मिक जीवन के साथ साथ परिवारों की नींव आपका वचन बने। ब्लेस अस ऑल टुगेदर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो, आपने इस संदेश को बड़े ध्यान से सुना है, प्यार से सुना है, और प्रतिदिन आप दूसरों के साथ भी शेयर करते चले आ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष करे, और इस सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपके साथ हो। और यदि आपने अभी तक, यदि आप नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। और इससे क्या है कि जैसे ही एक नया मनन अपलोड होता है, आप तक तुरंत पहुंच पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।